हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इस पूरे सेट का 1 से लेकर 50 तक मैंने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, ये बुक आप लोग को अगर लेना है PDF, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें। मात्र आप लोगों को 50 रुपये में इस बुक का पूरा PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो जिनको भी PDF चाहिए तो वो लोग कमेंट करें, वहाँ से मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो सभी लोग जाकर पहले पिछले वीडियो देख लें, जिससे कि आप लोग का एकदम सीक्वेंस वाइज आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग का असली सवाल शुरू होता है। 53 नंबर सवाल स्क्रीन पर क्या हुआ, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान हुआ था? तो ये आप लोग का डरबन में हुआ था। डरबन में आयोजित हुआ था 2023 वाला। तो अब आप लोग का 2024 का पूछा जाएगा, तो आप लोग याद करिएगा 2024 का करेंट अफेयर, ये 2023 का करेंट अफेयर। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिका की संख्या ज़्यादा हो जाती है? किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा हो? चीज़ आप लोग उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है तो धोवन सोडा। धोवन सोडा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टिक करना है धोवन सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट के बारे में देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 10H2O इसका केमिकल फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसे वही बताऊंगा। तो चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया है सारथी मोबाइल ऐप। लगा सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1988 में सेबी की स्थापना किया गया था, परंतु 1992 में इसको वैधानिक रूप से स्वीकार किया गया। तो ये दोनों ईयर आप लोग को याद होना चाहिए। और ये एक्ट 1992 के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पूरी बूच हैं, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। ये इनके पहले अध्यक्ष AS द्रविड़। अब देखते हैं 57 नंबर सवाल क्या है, बोल रहा है कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंडोनेशिया के बाली शहर में इसको आयोजित किया गया था 2023 वाला। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? पहला नंबर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो ये आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी आता है। फिर निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये तीनों आप लोग का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन परामर्श संबंधित जो क्षेत्राधिकार ये संबंधित नहीं है। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 1, 2। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार उनके अंतर्गत आते हैं। तो पहला आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, अपीलीय अधिकार तो इनके पास रहता ही है। फिर मूल अधिकार इनके पास है। रीट जारी करने की शक्ति भी इनके पास है। फिर निरीक्षण संबंधित एकाधिकार, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ भी इनके पास है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति भी इनके पास है। फिर अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करने के भी, ये सभी इनके पास है। और यहाँ से हम लोगों को नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोग का सूचीबद्ध को मिलाना है। सूचीबद्ध इसमें से कौन सा किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक संहिता रहेगा। ग्राम पंचायत रहेगा आप लोग अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 भी हो गया, 44 भी हो गया। अब 48 क्या है? तो इसमें आप लोग का कृषि एवं पशुपालन, जितने भी पशुओं को अच्छे सुचारू रूप से चलाना, अनुच्छेद नंबर 48 में कहा गया है। 50 नंबर न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करता है, 50 नंबर अनुच्छेद। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल शुरू करते हैं। 60 का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवृत्तनिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? जिसका सही जवाब होगा पूर्वी और पश्चिमी घाट इसका हिस्सा नहीं है। बाकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालय एवं अन्य पर्वतीय श्रेणी इसका हिस्सा है। और सिंधु गंगा के ब्रह्मपुत्रा ये तीनों मैदान ही इसका हिस्सा है। तो एक और ए से लेकर सी तक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर है पेलाग्रा रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको नियासिन के नाम से जाना जाता है, नियासिन, ध्यान रखिएगा नियासिन। तो यहाँ से हम लोग विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। और जीओ में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन देखने को मिलते हैं, 20 प्रकार के विटामिन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 13 हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। इन्हें 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील वाले विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील वाले विटामिन। तो जो जल में जो भी विटामिन घुलते हैं उसको B एवं C जो विटामिन वो जल में घुलते हैं, और जो आप लोग का वसा में घुलने वाले विटामिन है उसको KEDA, यानी ये सभी विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। तो इतने सभी सवाल आप लोग को ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विटामिन मतलब कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। चलिए 62 नंबर सवाल है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी के सहारे बोल रहा है तो उसका कोरोमंडल तट इसका सही है। तो कोरोमंडल तट जो है वो बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का ही भाग है।
तो यहाँ से आप लोगों का सही हो जाएगा सवाल। एक और सवाल यहाँ से भी आप लोगों का सवाल पूछा जाता है, उत्कल तट, फिर उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो उत्कल तट बोलते हैं सोन रेखा नदी से महानदी के बीच जो उड़ीसा के जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उत्कल तट। फिर एक है उत्कल तट के बाद है उत्तरी सरकार तट, महानदी से लेकर कृष्णा नदी के, तो महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है वो ये आप लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे है कोरोमंडल, उसके नीचे आ जाएगा कोरोमंडल तट, ये आप लोग का कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच और ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक अपना बॉर्डर साझा करता है। तो ये तीनों आप लोग का इंपॉर्टेंट था। फिर एक यहाँ पे ऊपर जो पश्चिमी घाट के किनारे है वो है कोंकण तट है, जो कि गोवा से लेकर गुजरात तक है, और कन्नड़ तट है आप सभी का गोवा से लेकर मंगलुरु तक, मालाबार तट मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी। तो ये यहाँ पे 3 गो यहाँ है और 3 गो आप लोग को यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आप लोग उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, और यहाँ कोरोमंडल तट। यहाँ से है आप लोग का कोंकण तट, और यहाँ से कन्नड़ तट, यहाँ से मालाबार तट। तो ऐसे आप लोग को ध्यान रखना था। मैप बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच जो कोरोमंडल तट है वहाँ तक आप लोग को, तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया। कितना नंबर क्वेश्चन है? 62 नंबर तक। कोंकण तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, स्वर्णरेखा कृष्णा नदी, स्वर्णरेखा कितना हो गया। कृष्णा नदी के बाद हम लोग को आता है 63 नंबर सवाल, पालर पानी क्या है? तो पालर पानी एक वर्षा का जल है। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहाँ का लैंग्वेज है? तो पालर पानी वर्षा के जल को कहा जाता है, ये राजस्थान में। 64 नंबर सवाल मैथ का है, तो इसका आंसर नंबर बी सही है आंसर। 65 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का गठन 324 अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भाग नंबर 15 में इसका प्रावधान है। भाग नंबर 15 में टोटल 324 से लेकर 329 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर 66 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन विषय किसका है? तो स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में टोटल 61 विषय देखने को मिलते हैं और संघ सूची में टोटल 57 विषय देखने को मिलते हैं, नहीं 57 नहीं 97। और आप लोग को बोला जाएगा कि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये तीनों विषय आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सभी किन अनुसूची का भाग है? तो ये 7वीं अनुसूची में सब शक्तियों मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, इन सभी का बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आप लोग हम 67 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है। 67 नंबर सवाल, किस व्यक्ति को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है किसको? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये देश का मित्र थे, इसी को कहा जाता है राष्ट्र के मित्र चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 में। और यहाँ से हम लोग जितने भी व्यक्ति के नाम, उनके उपनाम हैं वो देख लेते हैं, ज़्यादा सवाल आता है उनसे। तो वल्लभ भाई पटेल आप जानते होंगे, बिहार केसरी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे बिहार केसरी। एक भगत सिंह को, खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी, श्री कृष्ण जो सिंह थे उनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह यानी बिहार के केसरी हैं, ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर। फिर भगत सिंह को इनके हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या लाला जी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता है, और बिहार विभूति कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है बिहार विभूति। बाल गंगाधर तिलक को आप लोग जानते ही होंगे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली के रूप में जानते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग का सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग राज्य और केंद्र के संबंध को बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। राज्य और केंद्र के संबंध को बताता है, ऑप्शन नंबर सी। इस आयोग का आप लोग का गठन किया गया था 1983 में। यहाँ से हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का समदमन करता है, यानी वृद्धि को रोकता है? तो कौन रोकेगा? एब्सिसिक एसिड जो है वो पादप हार्मोन में वृद्धि को रोकने का काम करता है। बोलेगा ऊपर बढ़ाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कीजिएगा। लेकिन ये बोल रहा रोकने का काम कौन करता है, तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाए। चलिए 71 नंबर सवाल क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान सवाल था, तो आप लोग ठीक किए होंगे। किनके दिवस पे मनाया जाता है? तो जो हॉकी के जो हम लोग के बहुत दिग्गज खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पे मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है।
तो बोलेगा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी सब बहुमत दल के नेता होते हैं वो सभी आपस में मिलकर लोकसभा का चुनाव करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं आपस में मिलकर के। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित। कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार थी, तो कर्पूरी देवी किस पेंटिंग से संबंधित थी? तो आप लोग ऑप्शन आंसर देख ही लिए होंगे, तो ये आप लोग आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ 74 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। 301 से लेकर 480 की श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता था? तो राजीव सेतु ने जीता है, राजीव सेतु। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, राजीव सेतु। 75 नंबर सवाल है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर 36 वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़ों का वेग किसी बिंदु पर होगा, क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, आप लोग चारों ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कीजिएगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये आप लोग पूरे अभी तक में सबसे अच्छा सवाल है साइंस का। जब एक पत्थर के टुकड़ों को एक धागे से बांधकर 36 वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़ों का वेग किसी बिंदु पर कैसा हो, जो टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या हो, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए शुरू कर देंगे, 75 नंबर सवाल की ओर जाते हैं। इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये इसका ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो स्पीड रहता है वो दिशा बदलती रहती है, और दिशा में परिवर्तन में वेग का परिवर्तन या त्वरण का सम्मिलित है, ये दोनों सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा वे वस्तु को वृत्ताकार पथ पर स्पीड में रखता है वह बल को वृत्ताकार पथ में। छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो ये था थॉमस मुनरो था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था थॉमस मुनरो। ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो। ये कब आया था? तो 1792 में आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1700 पे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैं सवाल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको जरूरी है। एक था महलवाड़ी व्यवस्था, कब आया था? 1822 में। तो बोलोगे महलवाड़ी और रैयतवाड़ी दोनों ही कृषि से संबंधित था। 77 नंबर सवाल क्या है? भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार विनियामक प्राधिकरण कौन है? सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक। 78 नंबर सवाल है, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? तो वो कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है उसे कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ से हम लोग 79 नंबर सवाल है, डीआरडीओ स्वतंत्र है, क्या स्वतंत्र है? डीआरडीओ मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा के लिए स्वतंत्र है। 80 नंबर सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप। इसका तुम आपसे बोलेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका 1971 में इसको पहली बार जारी किया गया। नेक्स्ट नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यहाँ से हम लोग 82 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे हम लोग अब ये मैथ का सवाल है, रोहन ने इतना वास्तविक मूल्य से शेयर खरीदा, अंत में लाभ प्राप्त हुआ, ये सभी हम लोग को मैथ बनाना है। यहाँ पे 84 नंबर सवाल, सबसे अधिक प्रयोग करने वाला ज्वर रोधी दवा कौन है? सबसे अधिक में प्रयोग, तो पैरासीटामोल है जो सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला। ध्यान रखिएगा, पैरासीटामोल। यहाँ पे हम लोग अब भागते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन का कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, भारत के महान्यायवादी जो है वो भाग ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग अब 86 नंबर क्वेश्चन की ओर भागेंगे। कौन सा राज्य में कौन कौन पाया जाता है? तो आप लोग डी का 4 देखिए, हरियाणा में पाया जाता है बनावली। तो डी का 4 किस में है? तो डी का 4 2 में है, बी और सी दोनों में है। बी सही जवाब होगा। यहाँ पे देख लीजिए, कालीबंगा जो है आप लोग राजस्थान में, सभी लोग जानते हैं कालीबंगा राजस्थान में है। कोटी दीजी सिंध में है, सुरकोटदा भुज कच्छ में है, और बनवाली यहाँ पे मैंने बताया था कि हरियाणा में बनवाली है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल आप लोग का कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा भी गुजरात में है। देखिए यहाँ पे सभी चीज़ दिया गया है। यहाँ पे अब 87 नंबर सवाल है, गंगा डेल्टा
सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग फरक्का कहते हैं, उत्तरी बिंदु को फरक्का कहते हैं। ध्यान रखिएगा। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ये सभी सवाल आप लोग आते होंगे, काफ़ी आसान सवाल है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने की थी, तो उसको किए थे वास्को डी गामा ने किए थे। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग भागिएगा मार करके। ये सवाल कहीं नहीं दिया गया था, तो ये सवाल आउट ऑफ द सिलेबस था, उतना ध्यान नहीं देना है। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत के जितने भी दर्रे हैं आप लोग देख लीजिए। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, फिर ये जो जिला दर्रा भी लद्दाख में है। ये सभी दर्रा आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है 93 पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो डी यानी ABCD यानी चारों है, ये सभी देख लीजिएगा आप लोग। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो हून आप लोग का मणिपुर में मनाया जाता है। हून मणिपुर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। 94 नंबर सवाल, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं बताएं। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या है, तो बाजार में बड़ी संख्याओं में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हैं। एज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की जीवनी है, तो एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स के जो सवाल आए थे बिहार दरोगा में, ये आप लोग का लूसेंट से ज़्यादातर सवाल बन जाते थे, तो आप लोग लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, चारों विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा 95 का। देखिए तो एज ऑफ टाइम के लेखक कल्पना चावला है। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला। किसी वस्तु को बल और त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो बताता है बल और त्वरण का नियम। यहाँ से हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो दुर्गावती बिहार के कैमूर में है। ध्यान रखिएगा, बिहार के कैमूर में है दुर्गावती। ये सभी यहाँ पे दिया गया है। ये मैथ का सवाल है। आज का आखिरी नंबर सवाल क्या है, तो आप लोग ही यहाँ पे देखिए। दवाओं के आयात और नई दवाइयों की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर निर्णायक नियंत्रण रखने का मुख्य कार्य किसके पास, मुख्य कार्य है CDSO के पास, यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। 100वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण, सार्वजनिक क्षेत्र इसमें रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो मैंने आप लोगों को पूरा 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगे तो PDF लेना है तो परचेस कर लीजिएगा PDF। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।